दोस्तों, यह है फिलिस्तीन का मशहूर इलाका वेस्ट बैंक, जबकि इसके पीछे यानी के पड़ोस में ही मौजूद है जॉर्डन देश और इन दोनों के बीच में मौजूद है वही डेड सी, जिसके बारे में यह मशहूर है कि उसके अंदर कोई भी चीज नहीं डूबती है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसके अंदर कोई भी चीज नहीं डूबती। एवं अगर आप लोग खुद भी इसके अंदर जाकर छलांग लगा दे और पानी के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, यानी खुद से भी डूबने की कोशिश करेंगे, तब भी पानी खुद ब खुद आपको ऊपर लाकर छोड़ देगा। आज भले ही फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच में मौजूद इस जगह पर हमारी दुनिया का यह अजीबोगरीब डेड सी मौजूद हो, जिसको देखने के लिए हमेशा हजारों लोग मौजूद रहते हैं, मगर ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों यानी तीनों ही मजहबों के मुताबिक आज से हजारों साल पहले यहाँ पर यह दरिया नहीं बल्कि हमारी दुनिया के दो बड़े ही आलीशान, अमीर और ताकतवर शहर हुआ करते थे, कि जिनको इतिहास में सुदोम और गुमोरा के नाम से याद किया जाता है। यानी दोस्तों, अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह डेड सी सैर तफरी और इन्वायरमेंट की जगह नहीं बल्कि यह तो इंसानों के लिए इबरत हासिल करने की जगह है, क्योंकि यहीं पर आबाद एक कौम पर इसी दौर में खुदा की तरफ से न सिर्फ अजाब नाजिल हुआ था बल्कि उनको नमक के ढेर में बदल दिया गया था। हुआ ऐसा कुछ इस तरह से कि जैसा कि मैंने पहले आपको ही बताया है कि दोनों शहर काफी अमीर और तरक्की याफ्ता और खुशहाल हुआ करते थे, यानी इनके पास उस दौर की हर फैसिलिटीज मौजूद थी। जमीन इनकी काफी हरी भरी थी, काश्तकारी अच्छी हुआ करती थी और अनाज बढ़ चढ़ कर पैदा हुआ करता था। तो आसपास के इलाके जितने भी लोग थे वह अपने इलाकों को छोड़कर इन इलाकों में आ जाया करते थे। हर गुजरते दिन के साथ आसपास के इलाके के लोगों की तादाद इन दोनों शहरों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब लोकल लोग ही परेशान होने लगे थे। ऐसा ही माहौल में शैतान ने फायदा उठाया और शैतान ने लोगों को बहकाया और यह मशवरा दिया कि अगर तुम लोगों को चाहते हो कि आसपास के लोग तुम्हारे इलाकों में आकर आबाद न हो, तो तुम ऐसा करो कि उन लोगों के साथ गलत काम करना शुरू कर दो। शैतान के बहकावे में आकर इन लोगों ने ऐसा ही काम करना शुरू कर दिया। यानी आसान और नई जबान में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप यह समझ गए कि लोगों ने बाहर से आने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके साथ वो एक्टिविटी करना शुरू कर दी जिसको हम लोग एनल के नाम से जानते हैं। इन लोगों की इस हरकत की वजह से कुछ दिनों के बाद ही बाहर के मुसाफिरों ने तो धीरे धीरे इनके शहरों में आना छोड़ ही दिया, मगर हुआ ये कि जब तक उन लोगों ने आना छोड़ा तब तक इन लोगों के अंदर यह आदत, यह हैबिट पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी थी। हाल ये हुआ कि अब यह आपस में ही इस एक्टिविटी को खुलेआम करने लगे थे। हालात इतने आगे बढ़ चुके थे कि सुदोम, गुमोरा और इसके जुड़ी हुई जो और 3 बस्तियां थी, यहाँ पर शादी होना या फिर औरतों के साथ रिश्ते कायम करना लगभग खत्म सा हो गया था, क्योंकि मर्द तो अपनी जरूरत मर्दों के साथ ही पूरा कर रहे थे। और तो और इन इलाकों में अब जो मौज मस्ती और अय्याशियों के लिए महफिलें वगैरह हुआ करती थी, उनको कॉन्सेप्ट भी बदल चुका था, क्योंकि उनमें नाचने गाने वाले भी मर्द ही हुआ करते थे और उनको बैठकर देखने वाले, मजे लेने वाले भी मर्द ही हुआ करते थे। यानी कि मर्द मर्द को ही अपने महबूब बनाने लगे थे। ये तमाम चीजें अब इस इलाके में औरतों के लिए हर गुजरते दिन के साथ बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी, क्योंकि उनके शौहर, उनके मर्द उनको तन्हाई में वक्त तो दूर बल्कि इनके ऊपर नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहते थे। तो दोस्तों, ऐसा ही माहौल में इस पूरे इलाके में एक लड़की की एंट्री हुई, जो लड़की न सिर्फ हद से ज्यादा काबिल बल्कि खूबसूरत भी थी। इतिहास में इसको लैकिस के नाम से जाना जाता है और यह कोई और नहीं बल्कि शैतान की एक बेटी थी, जिसको अपने मिशन के लिए रवाना किया गया था। लेकिन सबसे पहले तो एक खूबसूरत नौजवान और अमीर औरत के तौर पर इन लोगों की बस्ती में दाखिल हुई और उसके बाद इस बस्ती की औरतों के सामने रोने लगी। उसने कहा कि मेरा शौहर एक मर्द, एक आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मुझे छोड़कर चला गया है। तो आप बताओ, मेरा यह हुस्न, मेरी जवानी इस काम की है, मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ। उसकी यह हालत देख अब सुदोन और गुमोरा की जो बाकी औरतें थी, उन लोगों ने भी उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया और उसको अपने ही ग्रुप में यानी कि अपने ही जैसे लोगों की लिस्ट में शामिल करने लगी। कुछ वक्त लैकिस ने जब इन तमाम लोगों के साथ वक्त बिताया तो जाहिर है वो इस कौम के औरतों को एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गई। उसके बाद एक दिन उसने औरतों को बताया कि अगर हमारे मर्द को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारी औरतों की जरूरत नहीं है तो जाहिर है हम लोग भी अपनी ख्वाहिश इनके बिना ही पूरी कर सकते हैं। लैकिस ने इस काम के लिए सबसे पहले तो सुदोम की एक ऐसी औरत को चुना कि जो न सिर्फ अमीर थी बल्कि काफी असरदार भी थी, यानी जिसका अपनी कौम के अंदर काफी इन्फ्लुएंस पाया जाता था।
लेकिन उस औरत को हर वो तरीके सिखाए गए कि जिनके जरिए से एक औरत दूसरी औरत के साथ ही एक्टिविटी कर सकती थी। बाद में उस असरदार और अमीर औरत ने उन तमाम तरीकों को अपनी कौम की बाकी औरतों पर भी आजमाना शुरू कर दिया और इस तरह से इतिहास में पहली बार उस एक्टिविटी का आगाज हुआ। उस एक्टिविटी की शुरुआत हुई कि जिसको हम लोग आज के दौर में लेस्बियन के नाम से जानते हैं, यानी जिसके एक औरत ही औरत के साथ आप जिस्मानी रिश्ते बनाती है। यहाँ की मायूसी और परेशान औरतों कि जिनके मर्द पहले ही उनसे दूरी बनाकर रखा करते थे, उनमें भी एक्टिविटी बड़ी तेजी के साथ फैलती चली गई। नतीजा ये हुआ कि पूरी कौम ही एक ही चीज में लग गई, यानी मर्द मर्द के साथ रिश्ते बनाते और औरतों के साथ रिश्ते बनाती। यहाँ के मर्द ने जब अपनी औरतों को दूसरी औरतों के साथ ही जोड़े बनाते हुए देखा तो उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो खुद भी ऑलरेडी इसी चीज में पहले से ही इन्वॉल्व थे। खुदा की तरफ से इस कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, इस कौम की हिदायत के लिए एक पैगंबर को भी नाजिल किया गया था, जिनको इतिहास में लूत अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। मगर ये कौम फिर भी बाज न आई और इनको लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने इन सारे कामों को खुलेआम करती रही। मगर आखिर में जब इन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी एक न सुनी और उनकी भी नाफरमानी करना जारी रखे, तो खुदा की तरफ से इनको पनिश किया गया, यानी कि इनके ऊपर अजाब नाजिल किया गया, जिसमें इनके ऊपर पत्थरों की बरसात तक हुई थी, जिसकी वजह से आज तक जमीन का ये खास इलाका जमीन के बाकी इलाकों से काफी नीचे तक धंसा हुआ है और इसके ऊपर से ही पानी जारी है, यानी पानी रवा दवा है, जिसको हम लोग डेड सी के नाम से जानते हैं। नाजिल होने वाले इस खतरनाक और भयानक अजाब की वजह से ये दोनों ही शहर और इसमें रहने वाले तमाम लोग हमारी दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि इस कौम के जिक्र मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब यानी कि कुरान के साथ साथ ईसाइयों और इंजील और यहूदियों की तौरात के अंदर भी मौजूद है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो ये नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले।